माता पिता की सेवा करो, फिर देखो कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। एक दिल छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानी। कल बाजार में गया तो देखा एक फल के ठेले के छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तौल ले, रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने में गत्ते के नीचे रख दे, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से ले जाना, इजाजत है। मैं इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया, वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। फिर बैग उठाया और अपने घर पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में ठेला को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उनका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए, चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो पॉलिस भी हो गया है। मेरा कोई संतान नहीं है, मेरी बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैं माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरा सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती और कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता माँ, मैं क्या करूं? न ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपने हाथों को ऊपर उठाया, मेरे लिए प्रार्थना की। फिर बोली, तू ठेला वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब उठाकर ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा? कहने लगी, तू ऊपर वाले का नाम लेने के बाद ठेला को फलों से भरकर छोड़ आ जा, बस ज्यादा बकबक मत कर। शाम को खाली ठेला ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलना। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह ठेला लगा कर आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपनी कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरा मालिक कुछ कमी रहने देता है। यह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं का असर है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपनी माँ बाप का सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियां कैसे आपके कदम चूमती हैं। धन्यवाद।